जब भी मैं पोस्ट करती हूँ या कोई भी औरत वुमेन राइट्स पे पोस्ट करती है तो उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं कि जी इस्लाम ने औरत को आज़ादी दी हुई है, इस्लाम ने औरत को पूरे राइट्स दिए हुए हैं। फिर ये कौन से राइट्स हैं जो औरतें मांग रही हैं और अपने हुकूक की बात कर रही हैं, वो कौन से हुकूक हैं? तो आइए मैं आज आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाती हूँ कि वो कौन से राइट्स की बात करती हैं औरतें और कौन सी आज़ादी की बात कर रही होती हैं। फ़र्ज़ करें मैं और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा बना हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा बना हुआ है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इतने सारे लेबर हैं, ये पूरा मंथ जॉब करेंगे और उसके बाद हम इनको मंथ के एंड पे इतना पे करेंगे। और ऐसे ही वो एम्प्लॉय पूरा मंथ वहाँ पे जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद जब पे करने का टाइम आता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको दिखाता है, ये देखो आपकी पूरी सैलरी लिखी हुई है, लेकिन वो आपको पे नहीं करते हैं। तो आप और मैं ज़ाहिर है एग्रेसिव हो जाएंगे उस टाइम और हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम अपना राइट मांगेंगे। तो हमने पूरा मंथ यहाँ पे जॉब की है, हमें पे करना चाहिए, हमें सैलरी मिलनी चाहिए। सेम ऐसा ही जब औरतें अपने वुमेन राइट्स की बात करती हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे सोसाइटी के अंदर, तो उनका यही मतलब होता है कि वो जो राइट्स हैं, वो जो आज़ादी की बातें हैं, वो महज लिखी हुई ना हो, हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट फॉर्म में चाहिए। क्योंकि लॉ के अंदर या बुक्स के अंदर तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली औरतों को इस सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, वो उन राइट्स की बात कर रही होती हैं, वो उन आज़ादी की बात कर रही होती हैं। क्योंकि यहाँ पे आज भी अगर आप देखें तो 60 से 70% वो औरतें हैं जिनको आज तक घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनकी तो हाईलाइट भी नहीं होते हैं इश्यूज की सोसाइटी के अंदर, उनको कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो हम इस चीज़ को डिनाई कभी भी नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि जित सारी चीज़ें दी हुई है नहीं दी हुई हैं। अगर दी हुई होती तो वो उसी तरह से दी हुई हैं जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें सैलरी दे रहा है, उसी तरह से दी हुई हैं। ऐसे नहीं दी हुई हैं कि प्रैक्टिकली उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया हो। इसलिए जो मजहब ने राइट्स दिए हैं, जो रियासती आइन ने दिए हैं, वो देना रियासत की जिम्मेदारी है। और जब तक रियासत प्रैक्टिकली उन चीज़ों को नहीं देगी, औरतों की रेजिस्टेंस चलती रहेगी और औरतें अपने राइट्स के लिए बाहर निकलती रहेंगी, प्रोटेस्ट करती रहेंगी। क्योंकि सिर्फ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक वो प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं मिलते हैं तब तक औरतों के मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।